देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दुआ ने सिर्फ मुझे बर्बाद नहीं किया है, इसने दोनों भाइयों के बीच में दरार भी पैदा की है। बदजात लड़की, खुदा से डर। बस चुप हो जाओ दुआ। तुम्हारा बचाव करते करते मैं थक गया हूं। गजल सच कह रही है। दुआ नहीं, रूहान को भड़काया है। दुआ नहीं, मेरे और गजल के नाजायज रिश्ते की बात करके रूहान को बहकाया। रूहान ने सिर्फ गजल के साथ बदसलूकी नहीं की, बल्कि अपने बड़े भाई पे भी हाथ उठाया। और इस सब की जिम्मेदार दुआ है। और रूहान ये निकाह छोड़कर कल रात को इस घर से भागना चाहता था। गजल की इज्जत का लिहाज रखते हुए मैंने रूहान को रोकने की कोशिश की। हमारे बीच हाथापाई भी हुई। और मैंने रूहान को उसके कमरे में बंद कर दिया। लेकिन दुआ ने मेरी जेब से चाबी निकालकर रूहान को रिहा कर दिया, इस घर से ही भगा दिया। हाँ हैदर, मैंने ऐसा किया, पर उसके पीछे एक वजह है। वजह चाहे जो भी हो, तुम्हें गुनाह नहीं करना चाहिए था दुआ। तुम्हारी वजह से आज सबके सामने हमारी इज्जत कहीं की नहीं रही। और इसकी सजा किसको मिल रही? गजल को। आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हुआ। तुमने पूरी दुनिया के सामने हमारे खानदान को शर्मसार कर दिया है दुआ। नहीं हैदर, सिर्फ तुम्हारा खानदान शर्मसार नहीं हुआ है, मेरा खानदान भी शर्मसार हुआ है। और मुझे तो यकीन है कि हमारा वीडियो भी दुआ ने ही बनाया है। और मुझे बर्बाद करने के लिए रूहान को भेजा है। नहीं गजल, वो जितनी भी ना समझ हो, लेकिन ये काम उसने नहीं किया। ये वीडियो किसी और ने बनाया है। आज पहली बार तुम्हें अपना कहते हुए मुझे शर्म आ रही है दुआ। क्योंकि आज तुमने मुझे, इस घर की खुशियों को बर्बाद कर दिया। नहीं हैदर, आप मुझ पे ऐसा इल्जाम नहीं लगा सकते।
ये सब आपसे एक गजल करा रही है। हैदर, इस सबके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अम्मी, मैं हैदर को गजल की अम्मी की मौत का राज बताना चाहती हूँ। या खुदा, कहीं ये हैदर को मेरा राज न बता दे। हैदर, ये गजल ये सब इसीलिए करवा रही है क्योंकि इसका मकसद कुछ और है, और वो मकसद ये है। अम्मी, खबरदार, खबरदार जो मुझे अम्मी कहा तो ये हक तुम खो चुकी हो। मुझे तो लगता था तुम मेरे लिए दुआ हो, लेकिन तुम तो हम सबके हक में बद्दुआ साबित हुई। जिन दो भाइयों की मोहब्बत की मिसाल सारा जमाना देता था, उन दो भाइयों को तुमने एक दूसरे के खून का प्यासा कर दिया। गजल से इतनी भी क्या जलन कि उसे तबाह करने की ख्वाहिश में तुमने अपने शौहर को भी नहीं बख्शा। अरे अपनी गैरत का ना सही, कम से कम मेरे हैदर की इज्जत का तो ख्याल किया होता तुमने। देखो मेरे हैदू की तरफ कैसे निगाहें झुकाकर खड़ा है। सब तुम्हारी वजह से। अगर रत्ती भर भी शर्म बाकी है ना तुम में, तो जाओ जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम इसी लायक हो। अम्मी गुस्से में, वो मेरी बात नहीं सुन रही। आप तो सुन लीजिए। मैं क्या सुनूं बेटा? सब तो सुन और देख चुका हूं। तुझे मैं इस घर के लिए नेमत समझता था, मगर आज मैं गलत साबित हो गया सबके सामने। मैं सोचता था तू इस घर के हक के बारे में सोचती है, मगर ये मेरी गलतफहमी थी बेटा। कि भाभी कहना क्या चाहती हैं। एक बार बोलो। नहीं देखो गुल्लू, तुम मना क्यों कर रही हो? मैंने रूहान से निकाह तोड़कर अपना वादा पूरा किया ना, तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? शायद तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारे बहुत से राज जानती हूँ। अगर मैंने वो बता दिया ना, तो तुम्हारे बच्चे तुमसे छिन जाएंगे। और याद रखना, अगर एक बार हैदर से मेरा निकाह हो गया ना, तो मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। अपनी औकात से ऊंची बात मत करो गुलनाज बेगम।
हो सके तो मुझे माफ कर देना दुआ बेटा। मैं मजबूर हूं इस गजल का साथ देने के लिए। ऐसी जलालत, इतनी बेइज्जती, ये सब दिखाने से पहले अल्लाह मुझे मौत दे देता तो अच्छा होता। बाजी, आप तो बहुत प्यार करती थी ना दुआ से। देख लिया आपने क्या किया इसने? इसने सबके सामने हमें सर उठाने के लायक नहीं छोड़ा। गजल ने मेरा घर तोड़कर रख दिया, मेरे बच्चे मुझसे दूर हो गए, शौहर से तलाक पर बात बनाई है। अगर तुमने मुझे अपनी मदद करने का एक मौका दिया ना तो शायद मेरा खोया हुआ मकाम मुझे वापस मिल जाएगा। मुझे पता था ये अहम मौके पर मेरा साथ छोड़ देंगी। कितनी बड़ी भूल की इन पे भरोसा किया। तुमने किस तरह तुम्हें जलील कर रही। मैं बार बार बोल के तुम्हें तंग आ गया था कि इस औरत के बहकावे में मत आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इनका साथ देकर, इनकी बात मानकर अपने घर में, अपनी गृहस्थी में तुमने जो आग लगाई है ना, उसी आग को ये हवा दे रही है। इनकी बातों को सच समझ के क्या मिला दुआ? मुझे तो लगता था तुम्हें लोगों की परख है, लेकिन तुम तो अनाड़ी निकली। जिस गजल को गलत समझ के तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, आज रूहान की अम्मी उसी गजल का साथ दे रही है। ये तुमने क्या कर दिया दुआ? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था मेरी बहन के साथ। अरे पहले माँ बाप छिन गए, फिर बचपन उजड़ गया। इसने ना कभी घर में खुशी देखी और ना ही कभी कॉलेज में। कभी जमाने की बेरुखी पे रोती रही तो कभी अपनी माँ बाप की यादों में। लेकिन आज मुझे लगा कि शायद मेरी बहन की खुशी वापस आ गई। लेकिन नहीं, ये तो मेरा सिर्फ वहम था जो तुमने तोड़ दिया। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं बर्बाद हो गई भाईजान। मेरा रूहान मुझसे छिन गया। अब मैं कैसे जीऊंगी भाईजान? मैं बर्बाद हो गई। पता नहीं कौन सा इम्तिहान ले रहा है खुदा तुझसे। इन गैरों के बीच कैसे रहेगी तू? जैसी नौटंकी बहन वैसा नौटंकी भाई। अल्लाह तुझे हिम्मत दे।
और जिसने तेरे साथ गलत किया है ना, खुदा उनको सजा भी दे। गजल बेटा, हमें माफ कर दो। हमारे बच्चों ने तो तुम्हें तसल्ली देने लायक भी नहीं छोड़ा। तुमने दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया दुआ। अल्लाह मियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गजल को उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। आप चाहे मुझे कितना भी कोस लें अम्मी, आज मैं गजल का खेल खत्म करके रहूंगी। आज मैं हैदर को आपका राज बता के रहूंगी। फिर देखते हैं कि आप किसको बुरा बोलती हैं। हैदर, एक बात है जो आपसे छुपाई गई है। दुआ, हैदर अब भी दुआ पे एतबार करता है। अगर इसने अम्मी की मौत का राज बता दिया तो हैदर समझ जाएगा दुआ मेरे खिलाफ क्यों है। कुछ कर गजल, रोक दुआ को। हैदर, जो राज आपसे छुपाया गया है वो ये है कि गजल की। बस करो, कितना झूठ बोलोगी। तुम्हारे शैतानी मंसूबे अभी तक खत्म नहीं हुए। क्या चाहती हो तुम? रूहान को मेरी जिंदगी से छीन कर तो तुम मुझे बर्बाद कर ही चुकी हो। अब और क्या चाहती हो? देखो मुझे, मैं जिंदा लाश बन चुकी हूँ। दुआ, क्या चाहती हो? तुम मेरी जान ले लो। तुम मेरी जान ले लो। तुम मुझे मारो, 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 मारो। गजल, रुक जाओ बेटा, खुदा के लिए रुक जाओ। गजल, क्या हुआ? क्या हो रहा है तुम्हें? गजल! गजल, भाभी, भाभी। गजल, अरे पानी लेके आओ जल्दी से। हाँ। गजल बेटा, अरे कोई कुछ तो करो, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। ये लीजिए। जल्दी भाभी पे पानी के छींटे डालिए। गजल, गजल उठो। लगता है बेहोश हो गई। हैदू बेटा, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। जी मैं भी करता हूँ। नौटंकी बात कहीं की, जरूर इसीलिए ड्रामा किया होगा। गजल उठो प्लीज। तुम इसे कमरे तक लेके जाओ। ठीक है भाईजान, जल्दी से डॉक्टर को बुला लेना। हेलो, डॉक्टर अंसारी से बात कर सकता हूँ? गुनाहों की हद पार कर दी है इस शैतान ने। इसने तो मुझे भी अपनी साजिशों का हिस्सेदार बना लिया। या मौला, मुझे माफ कर दे। ये मैं होल्ड करता हूँ। हैदर, हैदर गजल नाटक करिए। वो बस आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। मेरी बात का यकीन कीजिए।
बस दुआ, कुछ मत बोलो। हेलो डॉक्टर अंसारी, अर्जेंटली घर पे आ जाइए प्लीज। सब लोग गजल के जाल में फंसते जा रहे हैं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है, पर मैं गजल के मंसूबे को कामयाब नहीं होने दे सकती। या अल्लाह मदद कर।